सभी का मेरे चैनल हॉन्टेड नाइट में। उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेट करें मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं आ चुकी हूँ एक और नई कहानी लेकर। ये कहानी है हाईवे की। इस कहानी को भेजा है अंकुश ने। वो जैसा लिखते हैं हम आपको ठीक वैसे ही पढ़ के सुनाएंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। दीदी, मेरा नाम अंकुश है। मैं झारखंड में रहता हूँ। आप कैसी हैं? उम्मीद है अच्छी होंगी। हॉन्टेड नाइट में जो कहानी सुनाती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा आपका एपिसोड सुनता हूँ। मुझे आपका एपिसोड सुनना अच्छा लगता है। ये कहानियाँ सच्ची में होती है, मुझे भी विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के मुंह से एक ऐसी ही कहानी सुनी है जो मैं आज आपको लिख के भेज रहा हूँ। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो अपने चैनल में सुनाना ज़रूर। ये कहानी मेरे दोस्त आयुष की है। आयुष और मैं एक ही रूम पे रहते हैं। एक रोज़ शाम को हम दोनों जब बैठे हुए थे तो उसने मुझे ये कहानी सुनाई। मैं जब आपकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे लगा मैं ये कहानी आपको लिखूँ। उसने मुझे कुछ ऐसा सुनाया। एक दिन वो जब काम ख़त्म करके अपने घर के लिए निकला तो ऑफिस की गाड़ी में कुछ देर आते ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसका गाड़ी खराब हुआ था हाईवे के पास। वो हाईवे के पास लिफ्ट के लिए उतर गया और लिफ्ट ढूंढने लगा, लेकिन आज कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। बहुत देर बाद एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो बड़ा ही अजीब था। आयुष ने ड्राइवर को कहा, भाई साहब, आप मुझे ज़रा लिफ्ट दे देंगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ड्राइवर ने बहुत ही अजीब तरीके से उसे कहा, हाँ साहब, बैठ जाइए, मैं लिफ्ट दे दूँगा। इतना अजीब इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा गाड़ी नहीं मिल रही है तो अब इसी से ही काम चला लेता हूँ। वो गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर जाते ही उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी है। गाड़ी वहाँ जाकर अपने आप बंद हो गई। मुझे लगा वो भी शायद मेरी तरह लिफ्ट ही मांग रही होगी, तो फिर वो गाड़ी में बैठ गई। उसने ड्राइवर से कहा कि आप मुझे शमशान घाट के सामने उतार दीजिएगा। कुछ देर तक हम चुप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, आप इतनी रात को शमशान घाट क्यों जा रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर से पूछा। पूछने के बाद उसने कहा कि मैं तो शमशान घाट में ही रहती हूँ, मुझे वहाँ रहना बहुत पसंद है। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसके तरफ देखा। मैंने सोचा, एक अकेली औरत, वो भी इतनी कम उम्र में, वो शमशान घाट कैसे भला रह सकती है? मैंने फिर से पूछा, क्या आपका पूरा परिवार शमशान घाट में है? उसने कुछ देर तक मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूछा, अच्छा, क्या आप अकेले ही शमशान घाट में रहती हैं या आपका पूरा परिवार ही रहता है? उसने ये बात सुनते ही अचानक अपनी पूरी गर्दन घुमा दी मेरे तरफ। ये देखकर मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मैं सुबह नींद से उठा तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने सोसाइटी के बाहर हूँ। मैं उस रात कैसे वहाँ से यहाँ तक आया, मुझे और कुछ भी नहीं पता। वो औरत
और उस ड्राइवर को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैंने सुना है उस हाईवे से गुज़रने वाले काफ़ी लोगों को वो औरत दिखी है और इनमें से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन मैं कैसे बच गया और मैं कैसे यहाँ तक आया, मुझे उस रात की कोई भी बात याद नहीं। ये बात सुनते ही मैं बहुत डर गया। मैंने आयुष से कहा, फिर तुझे अगर फिर से मौका मिले कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने का तो तू क्या करेगा? उसने मुझे कहा कि मैं तो डर से मर ही जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है ये सब। पहले मैं विश्वास नहीं करता था, पर अभी मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तब मैंने ये सब माना। आयुष ने मुझे जो कहानी बताई थी मैंने ठीक वैसे ही आपको लिखा है। दीदी, आप अगर मेरी ये कहानी सुनाती हो तो मैं अगली बार मेरे साथ हुई और एक कहानी आपको लिखूँगा। आप प्लीज़ मेरी ये कहानी अपने चैनल पे सुनाना। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी अंकुश की दोस्त की कहानी? उम्मीद है आप सबको डर का एहसास हुआ होगा। मुझे तो अच्छी लगी और थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। उम्मीद है आप सबको ऐसी कहानी और भी सुना पाऊँगी। आप लोग मेरी कहानी को स्किप करके ना सुने तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। पूरी कहानी सुने, वरना आपको कहानी समझ नहीं आएगी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमें नई कहानी बनाने का मोटिवेशन देता है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ हॉन्टेड नाइट चैनल में नई कहानी सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। खुश रहे, आबाद रहे।